नमस्कार साथियों, उन्नाव टीम आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आईआईटी कानपुर और एससीईआरटी द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण में हमारे विद्यालय के शिक्षण को नई दिशा दी है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस प्रशिक्षण में सीखी गई प्रत्येक तकनीक को हमारी टीम ने किस प्रकार अपनी कक्षा तक पहुँचाया और बच्चों ने कैसे उस पर कार्य किया। बात एमएस वर्ड की करें तो एमएस वर्ड के माध्यम से बच्चों ने टाइपिंग कौशल, पैरा लिखना, हेडिंग लगाना, पिक्चर इंसर्ट करना और सुंदर प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना सीखा। एमएस एक्सेल में बच्चों को तालिकाएं बनाना, डेटा दर्ज करना, जोड़, घटाव, प्रतिशत और सरल फॉर्मूले लगाना सिखाया गया। बच्चों ने अपनी उपस्थिति, अंक तालिकाओं और दैनिक कार्यों का डेटा स्वयं एक्सेल में तैयार किया। अब हमारे बच्चे बड़े आसानी से फॉर्मूला बार में फॉर्मूला सेट कर लेते हैं। जोड़, घटाव, भाग, गुणा, एवरेज, परसेंटेज ये सब बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। एमएस पेंट में बच्चों ने अलग अलग ब्रश, रंगों और आकारों का उपयोग करके सुंदर चित्र बनाए। कैनवा के लगातार प्रयोग से बच्चों में डिजाइनिंग की समझ विकसित हुई। कैनवा ने हमारे बच्चों की रचनात्मकता को नए पंख दिए। इस प्रशिक्षण में सीखी गई डिजाइनिंग तकनीकों को जब कक्षा में लागू किया गया तो बच्चों की कल्पना शक्ति आश्चर्यजनक रूप से निखर कर सामने आई। बच्चों ने कैनवा पर पोस्टर, बैनर, डिजिटल कार्ड, प्रमाण पत्र, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करना सीखा। उन्होंने टेक्स्ट, इमेज, शेप और टेम्पलेट्स का उपयोग करते हुए डिजाइनिंग के सिद्धांत जैसे लेआउट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट और रंग संयोजन को समझा और बच्चों ने अपनी टीम के साथ विशेष अवसरों के लिए विशेष कार्ड भी तैयार किए। पाइथन कोडिंग ने बच्चों की तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल को एक नई दिशा दी। आईआईटी कानपुर और एससीईआरटी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को जब हमने कक्षा में लागू किया तो बच्चों ने इसे अत्यंत उत्साह के साथ अपनाया। बच्चों को पाइथन की मूल बातें सिखाई गईं, जैसे प्रिंट कमांड का उपयोग, सरल टेक्स्ट दिखाना, जोड़ घटाव के छोटे प्रोग्राम बनाना और इनपुट आउटपुट का प्रयोग करना। धीरे धीरे बच्चों ने वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप्स और बेसिक लॉजिक को समझना शुरू किया। उन्होंने अपना नाम प्रिंट करना, किसी संख्या की टेबल दिखाना, दो संख्याओं का जोड़, सरल कैलकुलेटर, इवन ओड चेक जैसे रोचक प्रोग्राम खुद तैयार किए। कुछ समूहों ने तो लूप्स का उपयोग करके पैटर्न प्रिंट करना और छोटे छोटे कोडिंग गेम भी बना डाले। कुछ बच्चों ने तो कोडिंग कर 100 से अधिक तक की टेबल लिख डाली। पाइथन ने बच्चों में यह विश्वास पैदा किया कि कोडिंग कोई कठिन विषय नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और सृजन करने का एक सरल एवं मजेदार तरीका है। इससे उनकी तार्किक क्षमता, डिजिटल साक्षरता और भविष्य की तकनीकी तैयारी का मजबूत आधार तैयार हुआ है। अब बात करते हैं स्क्रैच कोडिंग की। स्क्रैच कोडिंग ने बच्चों के सीखने को खेल खेल में बदल दिया। आईआईटी कानपुर और एससीईआरटी से प्राप्त प्रशिक्षण में सीखे गए इस टूल्स को जब हमने कक्षा में लागू किया तो बच्चों की रचनात्मकता और कोडिंग कौशल अत्यंत सुंदर तरीके से उभर कर सामने आए। स्क्रैच में बच्चों ने सबसे पहले ब्लॉक आधारित कोडिंग की अवधारणा समझी कि किस प्रकार बिना कठिन भाषा लिखे केवल ब्लॉक्स को जोड़कर प्रोग्राम तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने कैरेक्टर चुनना, बैकग्राउंड सेट करना, मूवमेंट देना, साउंड लगाना और इवेंट्स जोड़ना जैसे बुनियादी कौशल सीखे। धीरे धीरे बच्चों ने छोटे छोटे एनिमेशन, कहानी प्रस्तुति, डांस मूवमेंट, क्विज गेम, मेज रनर गेम और इंटरैक्टिव प्रोग्राम तैयार किए। कई बच्चों ने तो स्वयं की आवाज रिकॉर्ड करके स्क्रैच प्रोजेक्ट में जोड़ी, जिससे उनका आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल बढ़ा। स्क्रैच ने बच्चों में रचनात्मकता, तार्किक सोच, अनुक्रमिक कार्य पद्धति
और समस्या समाधान क्षमता को मजबूत किया। वेबसाइट डेवलपमेंट बच्चों के लिए अत्यंत रोचक और पाठ्य पुस्तक से इतर एक नया अनुभव रहा। आईआईटी कानपुर और एससीईआरटी के प्रशिक्षण ने हमें वेबसाइट निर्माण की तकनीक को सरल और आकर्षक ढंग से बच्चों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता दी। शुरू में बच्चों को HTML की मूल संरचना समझाई गई। HTML हेड, बॉडी, हेडिंग, अनुच्छेद, इमेज और लिंक जोड़ने जैसे सरल लेकिन उपयोगी टैग। उन्होंने विद्यालय परिचय, कक्षा प्रोजेक्ट्स और गांव एवं स्थानीय उत्पादों विशेषता मिट्टी मार्ट पर आधारित वेब पेज तैयार किए। इसके बाद CSS के माध्यम से पेज को सुंदर बनाने की तकनीक सिखाई गई। फॉन्ट्स, रंग, बॉर्डर्स, लेआउट और स्पेसिंग का समुचित उपयोग। आईआईटी कानपुर ने अपने उच्च स्तरीय प्रशिक्षण से हमें तकनीक को समझने और उसे कक्षा कक्ष तक पहुंचाने की अद्भुत प्रेरणा दी है। धन्यवाद आईआईटी कानपुर।